कभी सरना, कभी ईसाई, कभी हिंदू, कभी मुसलमान का यहाँ राजनीति करते हैं, आपस में लड़ाते हैं, तो उसका गैस को काहे खरीदते हैं? बोलिए, उनका तेल भी नहीं खरीदेंगे तब न मानेंगे तुम एकदम कट्टर हिंदूवादी है कि कल के दिन में आग जलाने के लिए ना पेट्रोल मिलेगा ना माटी तेल मिलेगा। जितना गाड़ियाँ होता होगा फिर वो सब मोदी का घर में घुसा देंगे सब गाड़ी को। वो लेके जाएगी गोरकी मैडम के पास, रोज दिन आना जाना करेगा उड़ के गाड़ी से। गोरकी को अभी चॉकलेट खिलाने गया है, मेलोडी चॉकलेट। वो मरने से नहीं डरता, कटने से डरता है। आने वाले समय में ऐसे ऐसे कई बार लोगों को हम बताएंगे कि आदिवासी की ताकत क्या होती है। कबीला का नेता मान रहा है तड़ीपार को, तो मैं उनसे कहता हूँ अपनी आका से पूछो लिस्टिंग कब करोगे? अरे डिलिस्टिंग उसी का होता है जिसका लिस्टिंग होता है। और अपने गधा बाप से पूछो कि आदिवासी को जंगली या जनजातीय और वनवासी कहना कब छोड़ोगे? हमें आदिवासी का दर्जा दे कर देखो, अगर औकात है टकरा बाबा में तो। लिस्टिंग कहाँ हुआ है? जो आप लिस्टिंग की बात करते हो तो ऐसे चपड़ा गंजू गांजा लोग को क्या बोलेंगे? टकला मुड़ी घुसा भरा ले का रे? कौन है? इसका नाम लीजिए, डर लग रहा है क्या नाम लेने में? तड़ीपार नहीं जानते हैं? तड़ीपार आप बता दीजिए। अब नहीं जानते हैं तो नहीं बताए। रोना पड़ेगा जो पिछलगू चापलूस बन के चमचागिरी बन के दिल्ली में गए हैं, कल हुए चुसियार जैसा रोना हो। मेरी मौजूदगी जशपुर में है और हमारे साथ एक भाई हैं जो कि देख सकते हैं आदिवासी वेशभूषा में इस वक्त खड़े हैं और कि यहाँ पर जन सैलाब यहाँ पर पहुँची हुई है जशपुर के पावन धरती पर। आखिरकार ये जन सैलाब क्यों पहुँची हुई है हम इनसे जानेंगे और बात करेंगे। पहले तो भैया आपका हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। जोहार, धन्यवाद। जी सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम बहाल इंडा हुआ जी। कहाँ से? रांची झारखंड से। रांची झारखंड से। जी सर, ये बताइए कि आज यहाँ पर जन सैलाब क्यों आई हुई है जशपुर जिले में? एक जन सैलाब दिल्ली पहुंची हुई है और एक जन सैलाब जशपुर पहुंची हुई है। आखिर क्यों पहुंची? आखिर अपने हक अधिकार के लिए, अपने आने वाला पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए। क्या सुरक्षित नहीं है क्या? देखिए, आप संस्कृति महासमागम दिल्ली में हो रही है जी। अब उसके आड़ में वो कह रहे हैं कि डिलिस्टिंग किया जाए, आदिवासियों का डिलिस्टिंग किया जाए। तो मैं उनको कहता हूँ कौन सा संविधान उनको अधिकार दिया है कि जाति धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं मिलता है? आप पिछड़े वर्ग में हैं, आप दबे कुचले हैं, इसीलिए बाबा साहब ने एक समान लोगों को एक कैटेरिया में विकसित करने के लिए, सामाजिक हो, आर्थिक हो, विभिन्न नजरों से एक जगह लाने के लिए उनको आरक्षण दिया है। तो वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति का एक सोच। देखिए, अगर हमें डिलिस्टिंग कर दिया जाता है मान लीजिए, तो हमारे जो हक अधिकार जो आरक्षण है वो तो स्वतः खत्म कर दिया जाएगा। आने वाले समय हम न विधायक बन सकते हैं, ना संसद बन सकते हैं, ना सीएम बनने का दूर की बात। इसीलिए ये लोग चाह रहे हैं कि आदिवासी भूखा है, ये लोग भूखा पैदा हो, भूखा मरे, अनपढ़ गवार ही रहे। इसीलिए हमारे आदिवासी को ठग ठग के चलो रे ट्रेन, चलो रे जहाज देखने बोल के दिल्ली ले गया है। कल के दिन में सियार जैसा वही लोग रोएगा, हुए चू करता है ना। क्योंकि क्यों रोएगा भाई? अपने हाथों से ही आज शक्ति बल दिखा रहा है दिल्ली में। कल के दिन में पूरा आदिवासी समाज एक प्रकार से अल्पसंख्यक की स्थिति में आ जाएगा। उन्हें ना विधायक, संसद, एमपी कहीं भी लड़ने का आरक्षण, नौकरी चाकरी कहीं भी आपको नजर नहीं आएंगे। तो लास्ट में तो उनको रोना पड़ेगा जो पिछलगू चापलूस बन के चमचागिरी बन के दिल्ली में गए हैं, कल हुए चुसियार जैसा रोना होगा उनको। अच्छा, ये आखिरकार आज यहाँ पर विरोध किया जा रहा है जशपुर में और दिल्ली में इसी का पुरजोर मांग किया जा रहा है डिलिस्टिंग का। आखिरकार किसकी मांगे पूरी होगी, आप लोगों की या उनकी? क्या लगता है? देखिए, वो शुरू में ही अपना रंगवा सियार
का जो असलियत होता है वो लोग दिखा चुके हैं। पहले बोले कि डिलिस्टिंग रैली, अभी बोल रहे हैं सांस्कृतिक समागम रैली, जो पिछले बार कुंभला में भी हमारे माननीय द्रौपदी मुर्मू के अगुवाई में हुआ था, और अभी तड़ीपार के अगुवाई में दिल्ली में हो रहा है। वो जो थोड़ा चड्डा बाबा एगो है ना अमित शाह, उनके अगुवाई में हो रहा है। तो इन दोनों को पता नहीं हमारा आदिवासी, हमारा कबीला का सरदार कौन होता है, वो कहाँ से वो तड़ी पार होके आया, उनको सरदार मांग के दिल्ली में हमारा आदिवासी लोग गया है उसको सरदार बनाने। हमारा आदिवासी नेता कौन है, हमारा आदिवासी कबीला का सरदार कौन है, उनको पता नहीं, और वो लोग हुए चू करके गए हैं दिल्ली। तो आने वाले समय में उनका स्थिति और उनके बच्चों का स्थिति इतना भयावह होने वाला है कि वो जब बंगाल में चुनाव हुआ ना, तो जो वोट दिया वही महिला का घर को धसा दिया मोदी जी। तो अभी अतिक्रमण तो हटाया ना जाएगा, अगर आप कब्जा करके रखेंगे तो क्यों नहीं हटाया जाएगा? हटाया ना जाएगा। अभी उड़ीसा में कब्जा करने थोड़ी देगा। उड़ीसा में आदिवासी जमीन को कब्जा करने के लिए एक आदिवासी के ऊपर जेसीबी चढ़ाया गया, और वही आदिवासी को दिल्ली में सांस्कृतिक समागम के लिए ले गया है। होशे जिस जेसीबी से आपके सर को कुचल सकता है, वो आपको हक अधिकार दिला सकता है। आदिवासी क्या मूर्ख है, वो सोच समझ खत्म हो गई है। तो ऐसे चमचागिरी रंगवासियार लोग कल के दिन में इतना भयावह उनका स्थिति होगा कि ना वो घर का कुत्ता ना घाट का कुत्ता रहेगा। अच्छा, ये क्या यहाँ के लोग कम पड़ गए थे जो झारखंड से आपको आना पड़ा आप लोगों को? आदिवासी डिलिस्टिंग होगा तो जसपुरे का क्या होगा रे भाई? झारखंडों का होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यहाँ से दिल्ली कहा गया है, यहीं से मांग कर लेता। तो दिल्ली गया है उसका भी असर पड़ेगा, और झारखंड से हम जसपुर आए हैं उसका असर भी पड़ेगा। तो क्या होगा, आप लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी होगी? देखिए, या डिलिस्टिंग होकर रहेगा? लेकिन क्योंकि कहा जा रहा है कि डिलिस्टिंग होकर रहेगा। उस चमगादड़ लोगों को मैं कहता हूँ, वो रंगुआ सियार लोग को जो होकर रहेगा, आपने आदिवासी को लिस्टिंग कब किया है? उनकी औकात है, उनकी हैसियत है कि एक मालिक को एक धांगर बाहर रसिया से आके बोलेगा कि मैं तुमको डिलिस्टिंग, अरे तुम वर्ण व्यवस्था में हो, तुम मुबारक हो, तुम जो अपना जीविका रोटी खा रहे हो मुबारक हो, विधायक संसद मुख्यमंत्री मुबारक हो। आदिवासी इस देश का पहला मालिक है, और वो मालिकाना हक कोई माई का लाल छीन नहीं सकता, ना उसको कोई डिलीट कर सकता है, ना उसको कोई लिस्टिंग कर सकता है। तो ये तो कहा जाता है कि दोहरा लाभ लिया जा रहा है, इसलिए डिलिस्टिंग कर रहे हैं। दोहरा लाभ? हाँ, दोहरा लाभ लिया जा रहा है। तो वहाँ से रसिया आर्य जब भारत आया तो क्या % आया जी? 2-4 गुना आया। लास्ट में बोला कि हम ब्राह्मण 2% है, अभी क्या बोलता है कि हम लोग 85% है। कम मशीन है का जी बच्चा पैदा करने को उनके पास? जब 85% हो गया, हमारा ही जनसंख्या को पेंसिल से लिखता है जनगणना के समय, और घर में जाके उसका बीबिया मिटा देती है मिटौनी से, और उसके बाद 85% हो जाता है। हम कहाँ है? आदिवासी 15 करोड़ है, जब चाहे प्रधानमंत्री बना सकता है, राष्ट्रपति बना सकता है। द्रौपदी मुर्मू तो धांगर गुलाम ही खट रही है। हमें वैसा रंगुआ सियार नहीं चाहिए, और हमें बोल रहे हैं आदिवासी का हितैषी आदिवासी द्रौपदी मुर्मू चाहिए। वो नकली द्रौपदी मुर्मू नहीं चाहिए जो मणिपुर में नकली है, आदिवासी में है। हाँ। मणिपुर में जब आग लगता है, आग लगाया जाता है, तो कभी एक शब्द नहीं निकलता है मुंह से। हाँ। जब बंगाल में चुनाव होता है कूद के जाती है, तो धांगर नहीं तो क्या है? ऐसा द्रौपदी मुर्मू नहीं चाहिए। प्रचार करने गई थी क्या? प्रचार करने गई होगी, तो आदि मालूम नहीं है।
प्रचार करने गई थी तबे ना बंगालवा जीता। इतना आदिवासी में पावर है, एगो मुर्मू चले गए पूरा बंगाल जीत गया। हाँ। लेकिन इसे कहते हैं आदिवासी। लेकिन आप कह रहे हैं द्रौपदी मुर्मू गई थी इसलिए जीता बंगाल का चुनाव, लेकिन ये तो कहा जाता है कि भाई ईवीएम बदला गया। कुछ लोग कहते हैं ईवीएम बदला, कोई आप कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू गई तब बंगाल जीता। आखिर किसकी बातें हम लोग सुने? अगर ईवीएम बदला तो चुनाव आयोग का अंधा है। ये कहा लगातार सोशल मीडिया में चल रहा है नहीं कि ईवीएम का हेराफेरी किया गया। आप कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू गई तब बंगाल चुनाव जीता। आखिर बार ये सच में से कौन है? सच बात कौन है देखिए, दोनों में से? सच बैलेट पेपर से चुनाव होता था, अभी मशीन जो बनाता था वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और अभी मशीन क्या मजबूर है कि भारत को इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जब ईवीएम बना के चुनाव नहीं कराता है तो क्या मजबूरी है मोदी का कि ईवीएम उनको लगाना पड़ रहा है। कहीं तो काला हेरा फेरी हो रहा है, ये कोई इसमें शक की बात नहीं है। तो क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं लोग? इतना धूप में कौन रोज विरोध करने जाएगा रे भाई? तो आज क्यों आए हैं? एक ही दिन आए हैं, रोज बुलाएगा तो कहाँ से जाएंगे? लगातार तो विरोध किया जा रहा है, कभी कुछ का तो कभी कुछ का। लगातार विरोध हो रहा है। अभी ये अंगड़ाई है, हाँ। आगे फिर लड़ाई बाकी है। और आने वाले समय में वो 2% जो आर्यन विदेशी है वो जब एसटी, ओबीसी, एससी समझ जाएगा उनका चमचागिरी को तो उड़ जाएगा। वो लोग जहाँ से आए हैं ना वहीं उड़ जाएगा, भादुल जैसा। तो क्या लगता है कि आपकी जो ये मांगे हैं, डिलिस्टिंग जो का विरोध जो कर रहे हैं आप, ये क्या लगता है ये पूरी तरह से सक्सेस होगा? देखिए, मैंने पहले भी दिल्ली वाला काम कर जाएगा? नहीं, वो लोग तो सांस्कृतिक समागम कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट वो बदल गया। खुल के हमारे यूट्यूब चैनल में उन्होंने कहा, कृपा शंकर भगत यहाँ के जो हैं उन्होंने कहा कि भाई हम डिलिस्टिंग के लिए जा रहे हैं। उनको वो तो ऑन कैमरा उन्होंने कहा है। देखिए, मैंने शुरू में कहा कि आप पहले लिस्टिंग कीजिए। हाँ। अगर पढ़ा लिखल है, हाँ। ये गधा लोग, हाँ। उनका चमचा चपाटी लोग गया है जो कबीला का नेता बन रहा है तड़ीपार को, तो मैं उनसे कहता हूँ अपनी आका से पूछो लिस्टिंग कब करोगे? अरे डिलिस्टिंग उसी का होता है जिसका लिस्टिंग होता है। और अपने गधा बाप से पूछो कि आदिवासी को जंगली और जनजातीय और वनवासी कहना कब छोड़ोगे? हमें आदिवासी का दर्जा दे कर देखो, अगर औकात है टकरा बाबा में तो। आखिरकार यहाँ पर कितने समाज के लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं? कौन कौन समाज? पूरा झारखंड नहीं, पूरा भारत से यहाँ पर आया हुआ है। और ये झूठ देख के वो लोग का दिमाग आज ठनक जाएगा। और वो लोग आने वाले समय में हम बता रहे हैं, यहाँ का प्रशासन का बोलता है तीर धनुष लेकर मत आना। यहाँ पूरा कलेक्टर बोल दिया कि तीर धनुष नहीं लेकर ना बाबू, और तेलों नहीं दे रहा है। बस तेल तो पहले से नहीं दे रहा है भैया, तेल तो पहले दे रहा है। हाँ। सुनिए मेरा बात, हाँ, सुनाइए। धीरे दूर दराज से आ रहा है ना जी। तो बोल रहा है तेल उन लोग को नहीं देना है, पहले सेटिंग कर लिया है। हाँ। तो डर तो दिखता है, डर अभी से दिखना शुरू हो गया है। भीड़ दिखा के सरकार को डराया जा रहा है क्या? सरकार को नहीं डराया जा रहा है, जो गलत तरीके से वो बिना लिस्टिंग किए चपड़गंजू लोग बिना लिस्टिंग किए डिलिस्टिंग की बात करते गधा लोग को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमें आदिवासी का दर्जा कब दोगे? हमें जनजातीय और वनवासी कहना कब छोड़ोगे? हमें जंगली कहना कब छोड़ोगे? पहले आदिवासी का दर्जा दो, हमें लिस्टिंग करो। हमने वर्ण व्यवस्था में नहीं आते हैं, ना शूद्र है, ना वैश्य है, ना ब्राह्मण है, तो लिस्टिंग कहाँ हुआ जी? हमारा लिस्टिंग कहाँ हुआ है? जो आप लिस्टिंग की बात करते तैसा चपड़गंजू गांजा लोग को क्या बोलेंगे? टकला मुड़ी भूसा भरा ले का रे? कौन है? इसका नाम लीजिए, डर लग रहा है क्या नाम लेने में? तड़ीपार नहीं जानते हैं? तड़ीपार आप बता दीजिए। अब नहीं जानते हैं तो नहीं बताएंगे। क्या क्यों नहीं बता रहे? क्या डर लग रहा है क्या? डर, आदिवासी हर डर के आगे जीत का सामना करता है। बिरसा मुंडा का औलाद है,
खून में भी अभी भी एक एक कतरा बाकी है बिरसा मुंडा का, वीर बुद्धू भगत का। वो मरने से नहीं डरता, ना कटने से डरता है। आने वाले समय में ऐसे ऐसे कई बार लोगों को हम बताएंगे कि आदिवासी की ताकत क्या होती है। हम तो कह रहे हैं बार बार कि आखिरकार कौन तड़ीवार है। वो हमारे माननीय टकला बाबा अमित शाह महोदय का नाम लिया था तड़ीपार। अच्छा, तो क्या बताइए, और चलते चलते क्या लगता है कि और ये जो रैली अगर पूरी तरह से कामयाब नहीं होती है तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? बात ऐसा है, हाँ, पानी जब गिरता है ना जी तो वहाँ घास फूस होता ही है। बिल्कुल। हम लोग यहाँ गिरे हैं तो बिरसा का खून है हमारे शरीर में, व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर व्यर्थ चला जाए तो व्यर्थ नहीं जाएगा। जहाँ जब जब आदिवासी बोला है, राज सिंहासन डोला है। इसलिए मैं कहा था 15 करोड़ आदिवासी अगर चाले तो अभी तो राष्ट्रपति बनाया है, प्रधानमंत्री भी बना जा सकता है। जो एगो गोरकी को अभी चॉकलेट खिलाने गया है, मेलोडी चॉकलेट। हाँ, ये प्यार बांटा जा रहा है। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ का आदिवासी मूलवासी सभी त्रस्त है, तेल नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है, और वो गया है चॉकलेट लेके विदेश। साथ समय प्रधानमंत्री है ना, वो क्या बोला, कह रहे प्रधानमंत्री है, सुनिए वो क्या बोले हम लोग को, सोना मत खरीदना रे, हाँ, तेल मत खरीदना रे, हाँ, अभी बहुत महंगाई है। हाँ। तो 7 समुंदर पार के करोड़ों का जेट प्लेन से कैसे गया चॉकलेट खिलाने गोरकी मैडम को? प्रधानमंत्री है, मतलब कुछ भी कर सकता है। क्यों नहीं करेंगे भाई? कौन बनाया प्रधानमंत्री? किसके बदौलत बना प्रधानमंत्री? कौन बनाया? जनता। लोकतंत्र में सर्व जनता होता है, जिसको चाहे पटक सकता है, जिसको चाहे उठा सकता है। तो पेट्रोल के बारे में आप क्या कहेंगे जो नहीं दिया जा रहा है उसको लेकर? पेट्रोल तो आज हम गैस भराने जाते हैं ना, हाँ। तो 2500 ब्लैक में बोलता है। हाँ। तेल लेने जाते हैं ना तो 2 लीटर देंगे, और नहीं तो आधा लीटर देंगे बोलता है। हाँ। ये स्थिति है। कल के दिन में भाई सबको तो देना है कि जिनको थोड़ी देना है। कल के दिन में आग जलाने के लिए ना पेट्रोल मिलेगा ना माटी तेल मिलेगा। फिर जितना गाड़ियाँ हो क्या होगा? फिर वो सब मोदी का घर में घुसा देंगे सब गाड़ी को। वो लेके जाएगी गोरकी मैडम के पास, रोज दिन आना जाना करेगा उड़ के गाड़ी से। और जहाँ इसमें गलती, अगर तेल नहीं मिल रहा तो इसमें प्रधानमंत्री का गलती कैसे, मोदी जी का गलती कैसे हुआ? वो क्या बोला कि आप तेल मत खरीदो, सोना मत खरीदो। उन्होंने तो कहा सोना मत खरीदो, तेल खरीदने थोड़ी मना किया। गलती बता रहे हैं, बस इतना ही कहा कि उन्होंने तेल कम खरीदिए। बोलिए, सुनिए ना, तेल कहाँ से आता है? ईरान से। ईरान तो मुस्लिम कंट्री है जी। तो आप कभी सरना, कभी ईसाई, कभी हिंदू, कभी मुसलमान का यहाँ राजनीति करते हैं, आपस में लड़ाते हैं, तो उसका गैस को काहे खरीदते हैं? बोलिए, उनका तेल भी नहीं खरीदेंगे तब न मानेंगे। तुम एकदम कट्टर हिंदूवादी है कि ना मुसलमान से तेल खरीदता है, ना ईसाई से तुम जेट मंगाता है, ना मोबाइल पकड़ता है। अधिकतर तो ईसाई लोग मोबाइल बनाया है। हैं? तो मोबाइल मत पकड़िए, तेल मत खरीदिए, गैस मत खरीदिए। एक तो चॉकलेट खिलाने मेलोडी जाते हैं विदेशी को, हैं? उसके बाद हम लोग को आके यहाँ पैतरा भांजते हैं, अरे गोरा चमड़ा से, अरे वो मुसलमान है, अरे वो ईसाई है, हैं? उसके बाद वही लोग से अब चॉकलेट और बिरयानी खाने भी चले जाते हैं। ये तो एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल, नहीं चलता मोदी तो ही नौटंकी। कौन चलता है? कौन चलता? अब चलता हूँ तो खाली आदिवासी 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 आदिवासी। लेकिन आदिवासी की मांगे जो है उसको सुनी नहीं जा रही। आदिवासी का मांग उसका बाप को भी सुनना पड़ेगा। इससे पहले भी तो बहुत मांग कर चुके हैं, आप लोग कर चुके हैं। देखिए, आज हमारा अंधभक्त लोग उनके पीछे पीछे घूर रहे हैं उसको गुरु मान के।
आदिवासी का कौन सरदार है, कौन अगुआ है, वो ना करके वो पीछे पीछे घूर रहे हैं। नहीं तो मोदी का क्या औकात है? जब हमारे लोग अंधभक्त ना बन के उनके पीछे पीछे ना घूमे, तो तमिलनाडु में जो हश्र हुआ है ना, पूरा देश में हश्र आपको देखने को मिलेगा। विजय थलापति सरकार बने ना जी, बीजेपी का तो कोई दाल नहीं गला। जिस दिन अंधभक्त हमारे आदिवासी समाज का हो, चाहे ओबीसी समाज का हो, चाहे एसी समाज का, अंधभक्त खत्म तो मोदी खत्म। तो क्या अंधभक्त खत्म होना चाहिए? कौन है अंधभक्त? अंधभक्त जो अभी पीछे पीछे गए हैं दिल्ली, कभी डिलिस्टिंग बोलते हैं, अपने मांग करने गए हो, जैसे आप यहाँ पर आए हैं मांग करने। वही तो मैं बोल रहा हूँ। जिस दिन वो डिलिस्ट हो जाएंगे, हुए चू सियार जैसे कांदेंगे, उनका बच्चा न पढ़ सकता है, न विधायक बन सकता है, न नौकरी कर सकता है। वो अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।